क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकलता है, इसका हम कुछ ट्रिक भी बता। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट फिगर के थ्रू बता रहे थे क्लास में, अभी हम बता रहे हैं तुम्हारा बिना फिगर के भी कैसे बन सकता है। क्वेश्चन है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 -i। अब समझना है कैसे बनेगा, समझो। यहाँ देखो, लेट z बराबर x प्लस आई वाई होता है। यार क्या है, x क्या है यहाँ -√3, y कितना है यहाँ -1। इसका टेन थीटा कितना निकलेगा, मॉड y बटा x। मॉड y कितना हो गया -1 -√3, कितना हुआ 1/√3। इसका वैल्यू कितना निकल गया, थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया 30 डिग्री, जो कि π/6 के बराबर होता है। अब इसको समझो, इसका आर्गूमेंट कैसे निकलता है। आर्गूमेंट जड़ निकालना है, ये तो हम पता है। ये क्या निकला है, π/6 निकला है, लेकिन यहाँ x कितना है, माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस। अब यहाँ समझो, मेरा कोऑर्डिनेट है, यहाँ x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव 0 है और y नेगेटिव 0 है, मतलब इस कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मेरा कितना निकला, ये π/6 निकला है। हमको कहाँ आना है, इस कोऑर्डिनेट में है, तो हमको यहाँ आना है। तो इसमें से हम ये क्या कहते हैं, ये निकालें π/6। अगर इसमें से पाई जोड़ दें तो ये निकल जाएगा कितना, पाई प्लस π/6। तो ये कितना होगा 7π/6। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका समझना, अगर थीटा ये वाला निकला, अगर यहाँ थीटा निकला ये वैल्यू, तो ये थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, जब x जो है तुम्हारा मतलब x और y दोनों पॉजिटिव हो, तो थीटा आंसर, इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, z थीटा। याद रखना, ये यहाँ देखो, ये x अगर x y अगर ये निगेटिव या प्लस निकला, तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा, इसका आर्गूमेंट z जो होगा ये पाई माइनस थीटा होगा। जो तुम थीटा निकालोगे उसमें पाई घटा दोगे, ये देखकर। ठीक है, अगर ये और ये दोनों निगेटिव निकल गया, तो इसका आर्गूमेंट z हो जाएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब अगर प्लस और माइनस निकला, ये x है, ये y, तो इसका जो आर्गूमेंट होगा, यहाँ प्लस है, तो इसका जो आर्गूमेंट होगा, यहाँ थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा हो गया, ये प्लस है, तो इसका जो आर्गूमेंट होगा वो होगा 2π माइनस थीटा। ये याद रखना, ये तुम्हारा ट्रिक है। मतलब अगर ये तरीके से नहीं समझ रहे हो तो इस तरीके से याद रखना, ये कैसे होगा, इसको आप समझना कैसे, ये समझा रहे, समझो आप। यहाँ तक तो टेन थीटा बराबर मॉड y बटा x, यहाँ तक तो निकलेगा ही। पुराना वाला सवाल कोई देखना, कितना हुआ 1/√3। थीटा कितना निकला, π/6। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा निकला थीटा, लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में, यहाँ से देखो, ये पता चल गया, ये x और y
वाई एक्स निगेटिव कोऑर्डिनेट में है, वाई माइनस एक्स भी निगेटिव है। तो यहाँ से देखो इस कोऑर्डिनेट में है, इस कोऑर्डिनेट में आर्गूमेंट क्या निकल रहा है, पाई प्लस थीटा। समझ में आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट में पाई प्लस थीटा है, तो थीटा तुम निकाल दिए, तो इसका आर्गूमेंट जेड कितना निकला, आर्गूमेंट जेड कितना निकला, पाई प्लस थीटा। तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस कितना निकला था, पाई बाई 6 बराबर 7 पाई बाई 6। समझ में आ गया होगा। ये याद रखना, ये चीज़ ये मेमोरी में रखना, ठीक है, ये मेमोरी में रखना। इस ढंग से भी तुम बना सकते हो। अब ज़रा एक और कॉन्सेप्ट था जो कि हम भूल गए थे, वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट कैसा निकलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट क्या होता है कि इसका होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट में याद रखना, अगर आर्गूमेंट जेड बराबर थीटा निकले और थीटा जो हो पाई के बराबर या बड़ा पाई के बराबर हो या उससे कम हो, तो इसका आर्गूमेंट यही रह जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ये इतनी रह जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट जेड। और जेड बराबर अगर थीटा ग्रेटर देन पाई हो, तो ये याद रखना, ये होगा थीटा माइनस 2 पाई। समझ में आया, ये याद रखना, ये है, ये आर्गूमेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट है, जेड है, ठीक है। अब हम बता देते हैं ये क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ थीटा कितना निकला था, ये सॉरी यहाँ आर्गूमेंट कितना निकाले थे हम, आर्गूमेंट जेड जो ये क्वेश्चन में निकाले थे, अभी निकाले थे ना, ये 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो 7 पाई बाई 6 देखो तो कितना होता है, लगभग 210 डिग्री होगा, जो कि 180 से बड़ा है, ये वाला 180 से बड़ा है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड कितना हो जाएगा, ये वाला चीज़ थीटा माइनस 2 पाई। थीटा कितना निकाला था, ये जो आर्गूमेंट जेड निकाला था कितना निकाला था, 7 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। तो कितना निकल गया, माइनस 5 बाई 6, ठीक है। तो इसका निकला 5 से प्रिंसिपल। ये दोनों चीज़ याद, मेन तुमको याद रखना है ये चीज़, ये कौन सा, जब थीटा निकलेगा तो ये किस कोऑर्डिनेट में है उस देखेगा, थीटा निकलता है अगर सेम कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस तो वही रह जाएगा, अगर थीटा निकाले और फिर देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में है माइनस प्लस, तब फिर हम उसको पाई माइनस थीटा कर देंगे, माइनस माइनस है तो पाई प्लस थीटा कर देंगे, और अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो 2 पाई माइनस थीटा। ये आर्गूमेंट निकाले, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट निकाले। इसमें क्या होता है, आर्गूमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाता है। तो जब थीटा जो तुम निकाले आर्गूमेंट, वो अगर थीटा जो है लेस देन इक्वल टू पाई हो तो वही रह जाता है। मतलब अगर ये इतना बराबर निकले तो ये यही रह जाएगा आंसर। लेकिन अगर यहाँ रहा तो ये थीटा माइनस 2 पाई, ठीक है। असल में देखो हम जो भी निकाल रहे थे, याद रखना आर्गूमेंट जो निकाल रहे थे हम यहाँ से निकाल रहे थे, और इसमें जो होता है क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट में क्या होता है, अगर आपका यहाँ तक निकला तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा ही रह जाएगा। अगर यहाँ नीचे निकला तो यहाँ से आप निगेटिव चलिए, यहाँ से पॉजिटिव होता था, यहाँ से निगेटिव चलिए। यहाँ पर जैसे निकाले थे ना, देखो माइनस 5 बाई 5 6, मतलब क्या हुआ था, 7 पाई बाई 6 यहाँ आया था, माइनस 5 बाई 6 अगर हम ऐसे चलोगे तो यहाँ पहुँचोगे, ठीक है। जिसका हमेशा इक्वल जो होगा वो 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। 7 पाई बाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6 और प्लस 7 पाई 6 जोड़ोगे तो 2 पाई के बराबर होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट का जो होता है एंटी क्लॉक वाइज होता है, और इसका जो होता है क्लॉक वाइज हम लेते हैं।